हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि बिजनेस स्टडीज़ की अब आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है और बिजनेस स्टडीज़ का आपका सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस वीडियो में अब रिवील होने वाला है। देखो, आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं और इतने सालों से आपकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप भी बिजनेस पढ़ा दो, आप भी बिजनेस पढ़ा दो। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी फैकल्टी लेकर आया हूं जो मेरे से 10 गुना ज़्यादा अच्छे से आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने वाले हैं और उनके साथ बिजनेस स्टडीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो आप देखना, आपको कहीं भी और बिजनेस की टेंशन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, कौन है वो फैकल्टी जो हमारे को बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले हैं? तो अब बिना किसी देरी के इंतजार करते हैं खत्म और मैं बुलाना चाहता हूं हमारी सबसे खास बिजनेस स्टडीज की फैकल्टी को, जो अगले 2 साल आपके साथ बिजनेस स्टडीज की पूरी तैयारी करवाएंगी, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी। तो प्लीज वेलकम काजोल मैम। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा काजोल मैम, सबसे पहले आपका आरकेजी इंस्टीट्यूट पर और बच्चों के सबसे प्रिय चैनल सीए पराग गुप्ता पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो मैम, सबसे पहले आप बच्चों को पूरा आप गाइड करो और सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताओ कि आपने क्या क्या कर रखा है, कैसे आप बच्चों की बिजनेस स्टडीज की समस्या को दूर करने वाली हो और किस तरह से बच्चों के साथ आप पूरे साल पढ़ाई करने वाली हो। बिल्कुल सर, मैं बच्चों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करूंगी और उसके बाद डेफिनेटली बच्चों को जैसा कॉन्फिडेंस आपसे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ के आता है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्फिडेंस उनको अब बिजनेस स्टडीज में भी आएगा। तो मतलब बच्चों, अब ये देखो, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की टेंशन तो पहले से ही खत्म थी, उसमें तो अब बच्चे 100 ला ही रहे हैं। तो बिल्कुल अब बिजनेस स्टडीज के अंदर भी इस साल बच्चों के 100 मार्क्स में कंफर्म समझूं मैम? बिल्कुल सर। सो बच्चों, जैसा अभी आपको पराग सर ने बताया कि अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़, तो मैं हूँ आपकी अपनी काजोल मैम और यहाँ पर मैं बताती हूँ अब आपको कि यहाँ पर मुझसे आपको क्या मिलने वाला है। सो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस में मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। एज वेल एज यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ को जो एक माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे करेंगे स्टडी विद फन, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ में आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपर्ट इन सीबीएसई, यानी कि जिस तरीके से जब आप अपने एग्जाम के अंदर अपनी आंसर बुक के अंदर अपने क्वेश्चंस को लिख कर आते हैं, तो उसके बाद आप घर आकर ये ज़रूर सोचते होंगे कि हमने क्वेश्चन के आंसर्स तो लिख दिए हैं, पता नहीं वहाँ पर जो चेक करेंगे वो किस तरीके से उसको चेक करेंगे, कितने मार्क्स हमको देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि जब एक एग्जामिनर आपकी आंसर बुक को चेक करता है तो उसके अंदर उसको वो कौन से की पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिसको देखते ही आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी एक्सपर्ट नॉलेज मैं आपको यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है स्कूल टीचिंग का भी, तो मुझे पता है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है और घर आकर वो किन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर सोच विचार करता है कि अब इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो जब आप यहाँ पर मुझसे पढ़ेंगे तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप स्कूल में या अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों, बिल्कुल अब अपनी टेंशन छोड़ दीजिए। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये तीनों चीज़ों की टेंशन अब हमारी है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ कड़ी मेहनत करनी है। रोज रोज जो भी आपको जिस तरीके से भी बताया जाएगा वो आपको डे टू डे यहाँ पर करना है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको सॉल्व करके ही भेजा जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सिर्फ अपना पढ़ाई में ध्यान लगाना है। और यहाँ पर कितने मार्क्स लेकर आने हैं? 100 में से 100। सो बच्चों, चलो अब आपके साथ इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है, अब अपने सब्जेक्ट के साथ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ क्या है, यहाँ हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे और आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एज एन एजुकेटर आप मुझे क्यों चूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ बिजनेस स्टडीज़। सो बच्चों, जब भी हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं या आपको किसी ने भी अगर इसके बारे में बताया होगा, तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और बहुत से लोग ये कह भी देते हैं कि यस, बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। बिजनेस स्टडीज़ कहीं से भी एक
प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम अगर हिस्ट्री की बात करें, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ इवेंट्स हो चुके हैं और एज इट इज़ उसको आपको अपने एग्जाम में लिखना होता था, जिसे आप बदल नहीं सकते थे। बट बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आप उसे समझेंगे, रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद उसे अपनी आंसर बुक में लिखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया, अगर आपने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट में, एक भी चैप्टर में किसी भी तरीके से ना तो क्लास 11th में ना क्लास 12th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो देखो बच्चों, बिजनेस स्टडीज इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, it is a way to understand how the world of business function। बेसिकली यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा ये जो पूरे वर्ल्ड है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर आप अपने घर में बैठ के रात को मस्त होके नेटफ्लिक्स पे जब मूवी देख रहे होते हो, तो आपको पता है कहीं ना कहीं वहां पर भी एक बिजनेस चल रहा होता है, आपका नहीं, नेटफ्लिक्स का। उसके अलावा जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं और सामान लेकर आते हैं, तब भी तो एक बिजनेस चल रहा होता है। किसका? आपका नहीं, उस ग्रोसरी स्टोर का। तो हर जगह पर अगर हम देखें तो बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इट टीचेस हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड ग्रो। इसी के साथ साथ ये आपको ये भी समझाएगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को प्लान करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना? वो पहले उसकी क्या होती है, पूरी प्लानिंग होती है, उसके बाद पूरा अरेंजमेंट होता है, टीचर्स अलॉट होते हैं, बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और एट द एंड जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो ये भी देखा जाता है कि क्या चीज़ अच्छी हुई और क्या चीज़ खराब हुई। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट ऑल्सो टीचेस द स्किल्स दैट कैन बी अप्लाई टू बोथ द बिजनेस एज वेल एज इन योर रियल वर्ल्ड। आप यहाँ पर सिर्फ वही वाले स्किल्स नहीं सीख रहे हो जो आपने अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आने हैं या फिर जस्ट आपके जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सीख रहे हो, नहीं। यहाँ पर ये जो स्किल्स हैं आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जब आगे जाके कोई बिजनेस अगर खोलेंगे तो वहां पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो क्या होगी हमारी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। और ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बट क्या है, एक वाइब। यहाँ पर आपको मैच करनी है अपनी वाइब इस सब्जेक्ट के साथ। तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है क्यूरियोसिटी। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वाई एंड हाउ। आपको हमेशा इन दो क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना है कि अगर कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपके माइंड में होना चाहिए वाई, कि ऐसा क्यों हुआ है, एंड हाउ, कैसे हुआ है। तो ये चीज आपको अपने अंदर रखनी है। आपको सिर्फ उसको इस तरीके से नहीं पढ़ना कि आपने उसका रट्टा लगाना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि जब मैं आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी तो मुझे आपसे चाहिए एक डेडिकेटेड नोटबुक। और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे डिटेल्ड नोट्स। और यहाँ पर वो डिटेल नोट्स ऐसे होंगे कि कोई भी टीचर, चाहे आपके स्कूल टीचर हो या आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, उन नोट्स में कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी एक समरी नोटबुक। अब ये समरी नोटबुक किस चीज के लिए है? हमें चाहिए होता है कई बार लास्ट मिनट रिवीजन। जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं तो उस दिन पूरी बुक पढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम पे हमारे लिए ये जो लास्ट मिनट रिवीजन होगा ये बहुत हेल्पफुल होगा, जिसके अंदर हम लोग की पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। जो भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स होंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट कलर पेन्स और दी हाइलाइटर्स। अब यहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगी रंगीन बनानी है, बहुत ही शानदार बनानी है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर ब्लैक या ब्लू पेन से काम नहीं करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स बनाएंगे हम, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद ये है मेन चीज़ NCERT बुक। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो NCERT बुक को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पर जो मैं भी आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं भी आपको यहाँ पे जो नोट्स एक्सप्लेन करूंगी वहां पर मैंने भी रेफरेंस लिया है NCERT से, ठीक है। तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि हमें इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, ओपन माइंडसेट।
हमेशा ओपन माइंडसेट के साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि ठीक है जस्ट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पे जो भी कुछ सीखेंगे आज, आप उन सभी चीज़ों को आगे अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं बट चलता सिर्फ कुछ ही लोगों का है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझो कि एक पर्सन जो थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा ना। बट वहीं पे आपने कोई दो लोगों को किसी चीज़ को करते हुए देख लिया, उसको कॉपी करके अगर आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकता है हो जाए उस फील्ड में बहुत, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इस तरीके से समझें कि आप उसे आगे अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से मैनेजर्स अपने डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से प्लानिंग होती है। बेसिकली सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस अपने यहाँ पे जो फाइनेंस होता है उसको रेज करते हैं, वो कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से उनके पास फंड आता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से कंपनीज के अंदर लोगों को रखा जाता है, एज वेल एज उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो उस बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, मार्केटिंग कैसे होती है, एज वेल एज योर रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जाम्पल्स जो होंगे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार अगर आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है, और आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 80 मार्क्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कराऊंगी। ये जो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है इसके लिए भी पूरा असिस्टेंस मैं आपको दूंगी। बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी है, वो कौन से वाइवा क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर तैयारी 100 की होने जा रही है, 80 की नहीं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। सेकेंड, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यूज होंगे, कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रैमिंग। आप यहाँ पर बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ेंगे कि आपको रटना है, क्योंकि मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप रटकर लिखेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते। आप बदल नहीं सकते ना कि पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, बट यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे बिजनेसेस भी चेंज होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। आपके मन में एक सवाल, आप ही को क्यों हम अपनी बिजनेस स्टडीज का एजुकेटर चूज करें। तो बच्चों उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो NCERT से पढ़ाते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको NCERT बेस्ड नोट प्रोवाइड करूँगी। प्लस यहाँ पर मैं उसको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो NCERT की लाइन्स है वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कि इस वाली लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, इस वाली लाइन से केस स्टडीज आती हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे आपको। और हाँ, क्विक रिवीजन्स जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हो सकता है फिर आप उसको कंफ्यूज हो जाएं। उसके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया एक्रोनिम्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी, तो क्विक रिवीजन्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और जो भी आपके टफ टॉपिक होंगे उसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो अब यहाँ पर एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी, लर्निंग बिजनेस इज लाइक लर्निंग लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ, फेलियर एंड द राइजिंग अगेन। यानी कि यहाँ पर हम सीख रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, जहाँ पर हम ग्रो करेंगे, कई बार हम फेल भी होंगे लेकिन फिर से हिम्मत करके उठेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ते चलेंगे।